दिस इज एक्सेल एडवाइस। आज हम जो फंक्शन सीखने वाले हैं वो है काउंट एंड काउंट एक्स। काउंट फंक्शन हमारा वो फंक्शन होता है जो हमें नंबर काउंट करने में मदद देता है। जैसे अब हमारे पास एक शीट है, हमने एक शीट बना के रखी हुई है पहले से यहाँ पे। अब हम यहाँ इसमें कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये हमने कुछ वैल्यूज़ पुट कर ली। इसी तरह हमारे पास कुछ ऐसी शीट्स होती हैं जहाँ पे हमारे पास ह्यूज डेटा मौजूद होता है और हमें काउंट करने में बड़ी दुश्वारी हो रही होती है कि हम किस तरीके से इन सेल्स को काउंट करें जिनके अंदर नंबर्स मौजूद हैं। तो हम इसको आसान करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं जिसका नाम है काउंट। काउंट किस तरह काम करता है, इस फंक्शन को हम किस तरह परफॉर्म करते हैं, आइए देखते हैं। पहले हम इज इक्वल का साइन लगाएंगे ताकि हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। उसके बाद हम फंक्शन लिखेंगे काउंट ब्रैकेट ओपन और हम उस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जिसके सेल्स हमें मालूम करने कि किन किन सेल्स में कौन कौन से सेल्स में क्या कौन कौन से सेल्स में नंबर मौजूद है, कौन कौन से सेल्स में नंबर मौजूद नहीं है। तो हमने पूरी रॉ सेलेक्ट कर ली पूरी और इंटर। इसने हमें बता दिया है कि आपकी इस कॉलम के अंदर 5 सेल्स के अंदर नंबर मौजूद है। तो इसने हमें बता दिया। ये फंक्शन हमारा नंबर्स को काउंट करता है कि आपके किन किन सेल्स में कौन कौन से नंबर्स मौजूद हैं। हमने इस सेल्स की फिल सीरीज चला दी। अब इसने हमें यहाँ पे काउंट करके बता दिया है कि आपके इस कॉलम के अंदर 1 नंबर मौजूद है, यहाँ पे 2 नंबर मौजूद है, यहाँ 1। अब कुछ शीट्स हमारे पास ऐसी होती हैं जहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट भी लिखा हुआ होता है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे यस, लेकिन इसने यहाँ काउंट करके नहीं बताया जबकि हमने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। तो इसके लिए हम एक दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो होता है काउंट टेक्स्ट का फॉर्मूला। उससे पहले हम यहाँ सेल्स के अंदर कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। यहाँ हमने हर कॉलम के अंदर कुछ हमने टैक्स लिख लिया। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। टैक्स, ये जो अब हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं ये नंबर्स और टैक्स दोनों को काउंट करता है। अब मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला परफॉर्म करता हूँ, इज इक्वल टू काउंट टा ब्रैकेट ओपन एंड देन सिलेक्ट द रेंज एंड इंटर। या इसने हमें बता दिया कि आपके पास 6 सेल्स के अंदर टैक्स और नंबर्स मौजूद हैं। तो इसने हमें काउंट करके बता दिया। अब मैं इसी तरह यहाँ पे एक टैक्स लिख देता हूँ। इसने मुझे बता दिया कि आपके पास 7 हैं। इसी तरह ये फंक्शन आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी ह्यूज शीट के ऊपर जहाँ पे आपके पास बहुत सारा डेटा मौजूद हो और आपको जानना हो कि हमारी इस शीट में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी एक जगह पे टेक्स्ट मौजूद है और कौन कौन सी जगह पे नंबर्स मौजूद है। तो ये फॉर्मूला आपकी बहुत मदद कर सकता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर वीडियोस प्लीज विजिट आवर साइट www.exceladvice.com। थैंक यू।